Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you an example of exercise 8.3 comparing quantities, unit 8. Here example number 13th is find compound interest paid when a sum of rupees 10,000 is invested for 1 year and 3 months at 8.5% per annum compounded annually. अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब तो अमाउंट दी होती है एनुअली, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर्स, या हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग जैसे 1.5 ईयर 3.5 ईयर 2.5 ईयर, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमाउंट फॉर्मूला P इंटू 1+R/100 टू पावर T। बट इसमें हमें क्या करना है, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स है, मंथ्स को हम कभी भी फ्रैक्शन में लेनी मतलब मंथ्स को हम कभी भी एक्सपोनेंट में नहीं ले सकते, पावर में नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट 1 ईयर है उसको अमाउंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, और जो 3 मंथ्स है उसको हमने सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। इस बात का ध्यान रखना है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट इसका फाइंड कर पाएंगे। एज लाइक द क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल क्या है इसमें, अब प्रिंसिपल इज एग्जाम्पल नंबर 13th, प्रिंसिपल है ₹10,000, रेट है 8:1/2% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली ही है, मतलब कि 17/2% पर एनम। बट जो टाइम दिया हुआ है 1 ईयर लेंगे, पहले हम इसका टाइम लेंगे 1 ईयर, उसके बाद लेंगे 3 मंथ्स। तो इसके अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1+R/100 टू पावर T, दैट इज 10,000 1+17/2 टू पावर 1। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10,000, 17/2 तो रेट है, इंटू 100 भी है साथ में, तो ये हो जाएगा 1+17/200 टू पावर 1। और ये वैल्यू आ गई आपकी 10,217/200, एलसीएम लिया 200, तो 200 + 17 217 टू पावर 1। तो एक ही टाइम लिखना है इसको, तो ये हो जाएगा 10,217/200, 2 zeros कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 21700/2। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 10850। ये है अपने पास प्रिंसिपल फॉर जो अमाउंट ऑफ 1 ईयर निकली वह है प्रिंसिपल फॉर 3 मंथ्स। अब प्रिंसिपल फॉर 3 मंथ्स हमने फाइंड किया है, तो इट विल बी 10,850। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, टाइम है 3 मंथ्स, दैट इज़ 3/12 ईयर्स। टाइम को हमने ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते तो 3/12, और रेट वही रहेगा 17/2% पर एनम। अब हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अब इसका प्रिंसिपल था 10,850, रेट है 17/2, टाइम है 3/12 इंटू 100। फॉर्मूला यही था ना, P इंटू R इंटू T/100। 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल, 3 4 सर, अब ये आपस में तो कैंसिल नहीं हो सकते, ना 4 पे जाएगा ना 2 पे जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1085 इंटू 10 प्लस 1085 इंटू 7, 10,850 प्लस 35 3 56 एंड 3 59 7, तो इनको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5 14 1 13 एंड 1 14 अगेन 1 8 एंड 1,
बाई 8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 2 ज़ार 16, 24, 8 3 ज़ार 24, 4 तो जा नहीं सकता तो आ गया 0, 8 2 ज़ार 16, 8 4 3 ज़ार 24, 0 क्योंकि 4 नहीं जाएगा 8 पे, 85, 8 5 ज़ार 40 पॉइंट 50, 8 6 ज़ार 48 डिवाइडेड बाय है ये वैल्यू 10, क्योंकि ये 10 भी है, इंटू 10 तो ये हो जाएगा 230.56। ये तो इसकी वैल्यू आ गई सिंपल इंटरेस्ट की। हमें क्या फाइंड करना है अब इसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि इसके अकॉर्डिंग भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लो और प्लस ये कर दो तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमें शो करना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। हमने वैल्यू निकाली थी अमाउंट की 10,850, इसमें से 10,000 माइनस किए तो आ गया 850। एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स यह आया था अपना 230.56 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 3 मंथ्स ये कितना हो जाएगा? 850 प्लस 230.56 मीन्स 0.56। 850 में 230 ऐड करना, 0.56 पॉइंट के बाद ही रहेगा। 0 8 10 1080.56 रुपीज़। चेक द आंसर नाउ। Clear? This is the answer of this question. And now I got some doubtful questions of exercise 8.1 and 8.2. And अब तक जो 8.1 के आए हैं, today I will explain these questions and remaining in my next video. Here the question number second part 2. 8.1 का question है, convert the following ratio into percentage. रेशो क्या दी हुई है? सिंपल था क्वेश्चन ये वैसे, 2:3, तो परसेंटेज ऑफ 2:3 हो जाएगा 2/3 इंटू 100, दैट इज़ 200/3 मतलब 6.67% अप्रॉक्सीमेटली। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 66.67 आएगा। यही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5th। Chameli had rupees this one left after spending 70% of her money. How much money did she have in the beginning? मनी कितने थे उसके पास वो हमें गिवन नहीं है तो एक्स एज्यूम कर लेंगे। मनी शी हैव इन बिगिनिंग इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। लेट एज्यूम कर लो इसको। तो मनी स्पेंड कितने? 75% ऑफ एक्स। इस अमाउंट का 75% उसने स्पेंड कर दिया। 75/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 75/100x। अब मनी लेफ्ट कितने? मनी लेफ्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 600। अब मान लो आपके पास 70 रुपीज़ है, उसमें से आपने 30 रुपीज़ स्पेंड कर दिए तो कितने बचे? 40। कैसे बचे? जितने रुपीज़ थे मनी इन बिगिनिंग माइनस कर दिए स्पेंड मनी, तो ये मनी बच गया लेफ्ट। इसी तरह इसमें हमें करना है, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक्स मनी बिगिनिंग था हमारे पास, इसमें से माइनस करना है मनी स्पेंड 75x/100 इज इक्वल टू 600। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 एलसीएम 100x माइनस 75x इक्वल टू 600। इसको इसमें से माइनस किया तो ये हो जाएगा 725x/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। तो ये 100 उस साइड गया तो मल्टीप्लाई 600 इंटू 100 और ये 25 इस साइड गया तो डिवाइड 25 4 सा। तो मनी इन द बिगिनिंग क्या हो जाएगा? 2400। सो मनी इन बिगिनिंग इज इक्वल टू रुपीज़ 2400। ये इसका आंसर है। और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, डाउटफुल क्वेश्चन।
If 60% of people in a city like cricket, 30% like football and remaining like other games, then what percent of people like other games? हमें फाइंड करना है कि बाकी गेम्स कितने परसेंट पीपल ने फाइंड की. इफ़ टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 lakh, फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम. और कितने कितने पीपल हैं उन्होंने कौन कौन सी गेम फाइंड की लाइक की है वो भी हमें फाइंड करना है. टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं यहाँ पे 50 lakh. पीपल लाइक क्रिकेट कितने दिया है 50% ऑफ इसी अमाउंट का हम फाइंड करेंगे. तो ये हो जाएगा 50/100 इंटू 50 lakh. 2 zeros कैंसिल तो ये आ जाएगी 25. 1 ये 0 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 25 lakh पीपल. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. आगे हमें फाइंड करना है पीपल लाइक फुटबॉल. वो है 30%. पीपल लाइक फुटबॉल ये हमारे पास ये है 30% ऑफ 50 lakh की, मतलब 30/100 मल्टीप्लाई बाई 50 lakh. 2 zeros कैंसिल. 3 5s are 15. 1 2 3 4 5 5 zeros हो गई है. उसके बाद हमें फाइंड करना है पीपल लाइक अदर गेम्स. अब अदर गेम्स की परसेंटेज नहीं दी हुई तो 50 lakh टोटल पीपल थे. माइनस कर दो उसमें से पीपल लाइक क्रिकेट, माइनस कर दो उसमें से पीपल लाइक फुटबॉल. इसमें से इसको माइनस किया तो 25 lakh आ गया. 25 lakh में से 15 lakh माइनस करेंगे तो 10 lakh आएगा. ये तो है इसका आंसर. और एक पार्ट हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स. दिस इज परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स. दिस इज टोटल 100% होता है, उसमें से 60% फाइंड कर लो, माइनस कर लो. अच्छा सॉरी, ये 60% पीपल लाइक क्रिकेट था तो मैंने लिया था 50%. इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ 50% लिया वहाँ 60% करके उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा. और जो अमाउंट आएगी वो माइनस करने के बाद लास्ट अदर गेम्स का भी आंसर आपका चेंज हो जाएगा. मैंने 50 के अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व कर दिया, आप लोग 60 के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, सॉल्व कर लेना दोबारा. माइनस इसमें से करेंगे 30% ऑफ अदर गेम्स. फुटबॉल 100 में से 50 एंड 30 माइनस किया तो 100 में से 50 माइनस करने पे 50 माइनस 30 आ गया 20. तो पीपल लाइक अदर गेम्स क्या आएगा 20%. ये इसका आंसर है. अब जो 50 की जगह पे 60 लिया है वो क्वेश्चन है आपका ये था. यहाँ मैंने 50% किया था, यहाँ आप 60% कर लेना. तो 60% के अकॉर्डिंग ये अमाउंट आ जाएगी 30 lakh. और एक पॉइंट यहाँ पे इसका भी आएगा 50 lakh माइनस 30 lakh माइनस 15 lakh. तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 lakh आ जाएगा. ये आपका आंसर सही हो जाएगा. तो यू हैव टू चेंज दिस क्वेश्चन according to 60%. And now in my next video I will explain you some more doubtful questions of exercise 8.2. Till then, thank you.